तो आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में और असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। और लास्ट वीडियो पर जो है हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़े थे और आज की इस वीडियो पर हम अरिथमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में बता दूंगा आपको। और जो लास्ट वीडियो पर हमने किए थे ना, प्लस माइनस किए थे, मल्टीप्लिकेशन किए थे, डिवीजन किए थे, थोड़े से स्टेप्स को आगे बढ़ाएंगे और कुछ चीज़ें और हैं इनके अलावा। और बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं वो तो आपको पता है, लेकिन कुछ चीज़ें और है जो आपको एज कम्पेयर टू देखो, जो हम प्लस माइनस करते हैं उनके अलावा और भी कुछ ऑपरेटर्स है, जैसे एक्सपोनेंशियल है, डिविजनल है ना, तो मॉडुलस है, इंक्रीमेंट है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो पर यूज़ करके देखेंगे। और असाइनमेंट किस तरह से होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरह से यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो पर क्लियर कर दूंगा मैं। और आई होप यह सीरीज आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए हम तो ये वीडियो प्ले हो गया, प्ले नहीं करना है वीडियो, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने वी एस बोर्ड पर, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने वी एस बोर्ड पर, और मैंने टाइम बचाने के लिए क्या किया हूँ, एक न्यू फाइल बनाकर रख लिया हूँ, ट्यूट 45, और ये रन भी हो चुका है, आपने देखे होंगे वीडियो की स्टार्टिंग पर ही। देखो हेलो जावास्क्रिप्ट, ये हमारा ट्यूट 45 है ट्यूटोरियल, और इसके आगे मैं आपको बताऊंगा, स्क्रिप्ट टैग पहले लिख लेता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। और सॉरी, पहले असाइनमेंट के बारे में नहीं जानेंगे हम, बेसिक पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस करके देखेंगे, और उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में भी यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक्स मैं कवर करना चाहता हूँ आज के इस वीडियो पर, और उसके बाद हम डेटा टाइप्स भी पढ़ेंगे, और ये सारी चीज़ें आगे आने वाली वीडियोस पर आपको पता चल जाएंगी। तो इतना तो आपने कर लिए थे, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब हम देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल क्या होता है, एक्सपोनेंशियल को किस तरह से यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो पर हम देखने वाले हैं, या फिर किस तरह से करते हैं ये सारी चीज़ें, इंक्रीमेंट ऑपरेटर या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरह से लगाते हैं, ये आपको बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो सिंपली क्या करूँगा मैं यहाँ पर, सिंपली अगर मैं यहाँ पर लेट ए इक्वल्स टू अगर 5 करूँ, और लेट बी इक्वल्स टू मैं 10 करता हूँ, ठीक है। और लेट सी इक्वल्स टू मैं क्या करूँगा, ए प्लस बी, ऐसा किए थे हमने लास्ट वीडियो पर। और इसका हमने ऐसा किया था, कंसोल निकाले थे, कंसोल डॉट लॉग, ओके। और सी यहाँ पर कर दूंगा मैं, और सिंपली देखते हैं हम कि हमारा ये कैलकुलेशन हो चुका है या नहीं कंसोल पर। सिंपली मैं यहाँ पर कंसोल पर जाऊँगा, और देखो 15 हमारा आंसर आ चुका है, ओके। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये बेसिक और अरिथमेटिक ऑपरेशन आपको आ गया था, प्लस प्लस माइनस ये आ गया था। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सी है, ठीक है, मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर, या फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरह से यूज करते हैं वो बताता हूँ। जैसे यहाँ पर प्लस प्लस लगा हुआ है ना, तो मैं सिंपली क्या करना चाहता हूँ, जो मेरा सी है ना, तो सी को प्लस प्लस करना चाहता हूँ, यानी सिंपली अगर मैं इस तरह से करूँ, जैसे कि हम यहाँ पर करते हैं सी इक्वल्स टू प्लस प्लस, ठीक है। अब सी में मेरी वैल्यू आ गई है 10+2 की, ठीक है। और यहाँ पर मैं कर लूँगा लेट माई रिजल्ट, ऐसा एक वेरिएबल बना लूँगा लेट माई रिजल्ट में, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, माई रिजल्ट को प्लस प्लस करके मैं सी लिखूँगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। देखो यहाँ पर 16 हो गया, 15 था तो पहले, अभी हो गया 16, यानी हमारी वैल्यू बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई वो बताता हूँ। क्या था कि मैंने क्या किया हो कि जो भी मेरी इनकी इनसे जो भी मेरा प्लस हुआ है, मतलब जो भी मेरा रिजल्ट आया, उसको मैं एक वेरिएबल पर डाल दिया, और वो मेरा वेरिएबल को मैं यहाँ डालूंगा कंसोल पर। अब देखता हूँ कि देखो अभी भी 16 वैल्यू मेरा आ चुका है इस तरह से, ठीक है, क्योंकि 16 मेरा माई रिजल्ट में क्या आ गया, मेरा टोटल वैल्यू आ चुका है। तो इस तरह से इंक्रीमेंट कर सकते हैं, और माइनस माइनस करूंगे ऑब्वियसली, तो यहाँ पर होता है इस तरह माइनस, ठीक है। तो देखो 14 हो चुका है, 14 इसलिए क्योंकि हमने किए थे मतलब 10 प्लस सॉरी 10 और 5 के इतना होता है 15 होता है, उसमें से हमने एक ही माइनस किए, तो 14 हमें रिजल्ट मिला। और प्लस प्लस करोगे तो सिंपली आपको इस तरह से रिजल्ट मिलता है। जैसे मैं सी में जो भी आंसर है उसके बाद 15 मिला मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 15 मिला, और ओके,
माय रिजल्ट में सी में 15 मिला, तो इस तरह से प्लस प्लस इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया जाता है। आप पहले इंक्रीमेंट कर रहे हो, फिर आप वैल्यू को प्रिंट कर रहे हो इस तरह से, ठीक है। तो आई होप यार इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपको समझ में आ गया होगा, और ये बेसिक ऑपरेटर तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ये मॉडुलस किस तरह से यूज करते हैं, जैसे कि मैं मॉडुलस ऑपरेटर यूज करता हूँ, ठीक है। सिंपली तो मैं ये लेट जो है ना मेरा ये रिजल्ट, उसको हटाता हूँ और सिंपली कंसोल डॉट लॉग में मैं सी ही रख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं ना मॉडुलस का यूज करूंगा, ये मॉड्यूलर परसेंट साइन के। तो यहाँ पर मैं देखो मॉडुलस यहाँ पर मुझे 5 मिला, यानी हम करते हैं ना रिमाइंडर वगैरह रहता है हमारा, देखो अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 बताता है या फिर परसेंट बताता है, इस तरह से। तो इसी तरह से आपको यूज करना है, और आप प्रैक्टिस करके देखना और चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आज के अरिथमेटिक ऑपरेशन आपको पता है कि प्लस माइनस, और प्लस माइनस तो हम करके देखे हैं, और इंक्रीमेंट भी बता दिया, डिक्रीमेंट भी बता दिया, मॉडुलस भी बता दिया, और बेसिक ऑपरेशन इतने ही है। और मैं चाहता हूँ कि आप और प्रैक्टिस करें और ये चीजें करके देखें। और यहाँ पर देखो सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन भी करके बताए हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप खुद से यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, सब्सट्रैक्ट करें। मैं ये चीजें लास्ट वीडियो पर क्लियर कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर प्लस या फिर माइनस करके नहीं बताना चाहता, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में बात करूंगा, सिंपली असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं और किस तरह से इसका यूज किया जाता है। तो देखिए मैं बताता हूँ, ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ना वो आपने यूज की हो, लेकिन आपको मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको पता नहीं, सिंपली हमने ये वैल्यू असाइन की है, जैसे कि लेट, ठीक है। लेट एक्स इक्वल टू आपने यहाँ पर 10 कर लिए, तो इनडायरेक्टली हाँ ठीक है 20 लिख दिया, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देखो x इक्वल टू मैंने 20 किया, तो ये इक्वल टू यानी क्या हो गया, हमने वैल्यू असाइन कर दिया किसी वेरिएबल को, तो इनडायरेक्टली हम असाइनमेंट ऑपरेटर का ही यूज करते आ रहे हैं स्टार्टिंग के वीडियो से। लेकिन ये कंसेप्ट आया नहीं था, तो मैं यहाँ पर बताया नहीं था ये चीजें। तो वैसे ही है ये, अगर कोई वेरिएबल आपने असाइन कर दिए तो ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और इस तरह से जैसे इंक्रीमेंट करके असाइन करते हो तो वो भी चीज है अच्छी है, जैसे शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर भी है, और बिटवाइज है, लॉजिकल है, ये सारी चीजें देखो यहाँ पर द इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर हमने यूज किए थे अभी, और देखो यहाँ पर इस तरह से। और जिन्होंने ऐसे भी किया लेट एक्स इक्वल टू 10 प्लस वाई, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएंगी हमारी, देखो इन्होंने किया है यहाँ पर लेट वाई इक्वल टू 50 किए हैं, फिर लेट एक्स इक्वल टू 10 प्लस वाई, यानी 50 प्लस 10 कितना हो जाएंगे हमारे वैल्यू 60। तो इस तरह से देखो 60 प्रेजेंट किया है। तो इस तरह से हम भी करके देखेंगे। पहले हम एक ब्लैंक वैल्यू, मैं यहाँ पर देखो लेट एक्स इक्वल टू 20 कर लिया, और लेट यहाँ पर मैं जेड की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा एक्स की वैल्यू करूंगा, प्लस मैं क्या करूंगा यहाँ पर 30 कर दूंगा, ठीक है। यानी क्या होना चाहिए, मेरी 30 वैल्यू, एक्स को तो ऑलरेडी वैल्यू मिल चुकी है एज ए 20, ठीक है। तो 20 प्लस 30, तो कंसोल पे अगर मैं यहाँ पर जेड प्रिंट करूँ, यहाँ पर सिंपली अगर मैं यहाँ पर जेड डालू, तो यहाँ पर हमें कंसोल में इस तरह से 50 मिल गई है, ठीक है। तो इस तरह से ही था, वो सारी चीजें थी, और मैं चाहता हूँ कि आप लॉजिकली थोड़ा सा बना कर देखें। मैं यहाँ पर सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूँ और कुछ है नहीं, ठीक है। तो सिंपली बात ऐसी है। और यहाँ पर प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर है, प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर यानी क्या होता है, सिंपली इस तरह से देखो लेट उन्होंने क्या किया है, एक वैल्यू असाइन कर दी है, उसके बाद उसी वैल्यू को क्या कर रहे हैं वो उसी वैल्यू पर और एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं। सिंपली क्या किए है, देखो क्या किया हूँ मैंने, इस तरह से पहले उन्होंने क्या किया, एक वैल्यू असाइन कर दी, इस तरह से वेरिएबल बना दिए। अब मैं अब क्या कर रहे हैं वो जो वेरिएबल है वो लिखे है, उसके बाद क्या किया है, प्लस किया है और इक्वल टू, यानी जोड़ना भी चाहिए और उसको असाइन भी कर दो आप, ठीक है। तो वैसी है, जैसे कि सिंपली अगर मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं दूसरा वर्ड ले लेता हूँ, जैसे 11 ले लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा एक्स की वैल्यू जो रहेगी वो तो रहेगी ही, प्लस मैं उसमें 11 ऐड करना चाहता हूँ। तो सिंपली अगर मैं इसको एक वेरिएबल पे डाल देता हूँ, पहली बात तो लेट्स सी इक्वल्स टू इस तरह से, सॉरी अभी मेरा सिंपली अगर मैं एक्स को प्रिंट करूंगा तो मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएंगी क्या, इस तरह से 31, ठीक है। तो इस तरह से जो चीजें है, देखो एक्स पे ऑलरेडी मेरे पास वैल्यू थी, ठीक है, मैंने एक वेरिएबल असाइन किया था। अब उसी वेरिएबल को मैंने क्या किया यहाँ पर प्लस
और इक्वल्स टू लगा दिया है, यानी 31 और जोड़ दो, यानी आपके पास 20 है, उसमें 11 और जोड़ दो तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा 31 वो मिल गया। उसको बोलते हैं एडिशन असाइनमेंट एग्जाम्पल, ठीक है। और एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहा जाता है उसको, इस तरह से आप चेकआउट कर लेना। और इस तरह से टेक्स्ट को टेक्स्ट पर भी जोड़ सकते हो आप, इस तरह से जैसे हम यहाँ पर नंबर्स जोड़े हैं इस तरह से आप जो है वो टेक्स्ट जोड़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पर लेट मैंने ले लिया, नेम इक्वल्स टू यहाँ पर लिख लिया मैंने रोमन, ठीक है, ठीक है। लेट मेरा रोमन है तो मैं क्या करूंगा, नेम को मैं क्या करूंगा यहाँ पर रोमन में इस तरह से डेवलपर भी जोड़ दो, है ना। मैं चाहता हूँ कि रोमन तो लिखा ही है प्लस डेवलपर भी, सॉरी यार, डेवलपर, ओके। तो इस तरह से डेवलपर भी लिख कर है, तो इस तरह से ये सारी चीजें आपको समझ में आना चाहिए। और ये यहाँ पर नेम लिखो, और जैसे कि रोमन आ रहा था तो रोमन और डेवलपर भी आ गया यहाँ पर, यानी आप स्ट्रिंग को भी जोड़ सकते हो, जरूरी नहीं है यहाँ पर आप नंबर को ही असाइन करो। और माइनस करना है तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, जिस तरह से जुड़ के आ रहा था उसी तरह से क्या हो जाएगा, पहले वो 10, पहले 10 + 5 हम करते थे ना, अगर प्लस लगाऊ मैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर माइनस लगा है, यानी 10 पर जो भी वैल्यू होगी उससे क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी वैल्यू 5, तो फिर हमें क्या मिल जाएंगी, 5 मिल जाएंगे इस तरह से। तो ये सारी चीजें है, अब मैं चाहता हूँ कि आप एक्सपेरिमेंट करो। और ये असाइनमेंट ऑपरेटर आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये मल्टीप्लीकेशन भी करके देखना, जैसे कि 10 और 10 को मल्टीप्लीकेशन कर दिए और असाइन कर दिए, यानी 10 × 5 आपका हो जाएगा 50। और रिजल्ट आप चेक कर लेना और खुद करके देखना और मुझे बताना कमेंट सेक्शन पर कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर आपको समझा या नहीं। और आगे आने वाले पर मैं क्विजेज भी रखने वाला हूँ और आपको कुछ जो है वो एक्सरसाइजेज भी करवाने वाला हूँ, जिससे आपको असाइनमेंट ऑपरेटर्स और भी क्लियर हो जाएंगी। और आई होप यह अरिथमेटिक और असाइनमेंट का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन मैंने करवा लिए थे लास्ट वीडियो पर, तो मैं नहीं चाहता था कि इस वीडियो पर फिर से आपको प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लिकेशन जैसी चीजें आपको बताऊं। और आई होप ये असाइनमेंट और अरिथमेटिक ऑपरेशन आपको समझ में आ गया होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप ये सीरीज इंजॉय कर रहे होंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नेक्स्ट वीडियो पर हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट पर डेटा टाइप्स किस तरह से यूज करते हैं, सारी चीजें आगे आने वाले वीडियोस पर आपको बताऊंगा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड। और आई होप यह चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अभी हम एक्चुअली डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं किए हैं जावास्क्रिप्ट पर, और जावास्क्रिप्ट के अभी कोर कंसेप्ट जो है वो मैं सिंपली आगे आने वाले 1-2 वीडियोस पर मैं सिंपली क्लियर कर दूंगा। उसके बाद हम इवेंट्स देखेंगे, ऑब्जेक्ट देखेंगे, स्ट्रिंग्स देखेंगे, एरेज बनाकर देखेंगे, कंडीशन बनाकर देखेंगे, और भी मजा आने वाले हैं आपको इस सीरीज पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप कोडिंग करते रहिए। Thanks guys for watching this video and I will see you in the next video.